और इस मीटिंग में एक ऐसा शख्सियत है और वो क्यों है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वो है तो मुद्दा क्या है ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनसे भी एक दो सवाल ले लेते हैं। तो महोदय, आप यहाँ पे हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस मुद्दे के साथ होंगे। आप जो पिछले वीडियो में आपका जो लाइव किए थे उसमें मैं सुना था कि आप अपील कर रहे हैं कि जो एनपीएस यूपीएस लाए हैं उसके खिलाफ वोट करें, और एनपीएस जो रेल से संबंधित संगठन है उनको ये लगता है कि यूपीएस बहुत बढ़िया है। तो आपको इसमें क्या खामी लगती है, क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं? यूपीएस में कर्मचारी अगर खुश हैं तो उनको खुश रहने दीजिए। देखिए, मैं पूरे देश में गया और मैं जिस सभा में गया मैं हाथ उठवाया कि एनपीएस का यूपीएस का समर्थन कौन कर्मचारी कर रहा है। एक भी सभा में एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया एनपीएस यूपीएस के पक्ष में। फिर हमने कहा ओपीएस के पक्ष में कितने लोग हैं, सभागार में एक व्यक्ति नहीं बचा जिसका हाथ न उठा हो। इसका मतलब देश का जो रेल का कर्मचारी है उसको परिवानी पेंशन पसंद है। अब कुछ नेता लोग अपने हित के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे होंगे, और नेता की जेब में रेल का कर्मचारी नहीं है। अगर रेल का कर्मचारी होता है तो ये चुनाव में जो गली गली घूम रहे हैं उसको जरूरत लेना पड़ती है। तो मेरा एक ही अपील है, हम पुरानी पेंशन लड़ाई लड़ते हैं, और जिन लोगों ने एनपीएस यूपीएस का समर्थन किया है मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहा हूँ। बार बार मैंने कहा, दोनों मान्यता प्राप्त संगठन और एक सरकारी संगठन, तीन लोगों ने मिलकर रेल के कर्मचारियों के, नौजवान कर्मचारियों को भविष्य का कुठाराघात किया। और जब वोट की चोट देने का समय आया तो हम निश्चित रूप से अपील करेंगे, पूरे देश के लोगों से अपील करेंगे, रेल कर्मचारी से, कि इन तीनों को छोड़ करके आप ताकत के साथ नौजवानों के साथ खड़े होइए। और आज जो लखनऊ में हुआ है ये अपने आप में अद्भुत है और पूरे देश के लिए नज़ीर होगा। और आज से ये लहर बननी शुरू हो जाएगी पूरे देश में। और निश्चित रूप से जो स्थापित लोग हैं, मान्यता प्राप्त लोग हैं, जिन्होंने अपने ओपीएस की मलाई खा रहे हैं और यूपीएस की बात समझा रहे हैं, इतने नादान तो नहीं हैं। ट्रैकमैन जरूर हैं लेकिन पढ़े लिखे और समझदार हैं, वो हित समझ रहे हैं। ऐसे चाहे एरारसा हो, चाहे तमाम सारे और संगठन रेल के हों, सब पढ़े लिखे समझ रहे हैं। इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हूं और मैं अपील भी करता हूं कि आप कल, परसों 4, 5, 6 अपने वोट जरूर डालिए, क्योंकि वोट अगर आप नहीं डालते हैं तो आप अपने साथ छलावा कर रहे हैं। वोट डालिए ओपीएस के समर्थन में, यूपीएस के खिलाफ। अच्छा, एनईआर में आपका क्या इशारा? एनईआर में आपको क्या लगता है कौन सा संगठन ओपीएस के लिए लड़ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे कौन ओपीएस के लिए लड़ रहा है? देखिए, रेल का संगठन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ संगठन भाई, यार मेंस कांग्रेस हो या एनआर वो आपका रेलवे फेडरेशन हो, वो और तमाम सारे ऐसे संगठन रेल के हैं जिन्होंने हमारी पुरानी पेंशन लड़ाई में पूरा साथ दिया है, दिल खोल के साथ दिया। यहाँ तक आप बताएं, जो 2 मान्यता प्राप्त हैं इस बार उनके भी नौजवान उनसे बगावत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं चुपचाप जाके ओपीएस छापना है। ये संकेत मैं बता रहा हूँ मठाधीशों को जो गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है और कहना है कि ये रेल का चुनाव से रेल का नहीं है, पूरे देश की नज़र है। रेल अगर यूपीएस को अस्वीकार कर दिया तो सरकार तक जाएगा कि रेल ने अस्वीकार कर दिया, अब पूरा देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। ये आपका चुनाव साथ साथ देश के पुरानी पेंशन आंदोलन को एक दिशा देने का भी काम करेगा। अच्छा, जिस मठाधीश की बात कर रहे हैं वही मठाधीश आप पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये तो रेल के कर्मचारी भी नहीं है, तो फिर इनको क्या इंटरेस्ट है? क्या आपने किसी से कुछ खा पी के जो है इतना समर्थन की बात कर रहे हैं क्या? मेरा ये सवाल नहीं है, ये उन संगठनों की है जो यूपीएस को लाए हैं, एनपीएस मॉडिफाई करके यूपीएस लाए हैं। वो लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना रेल का कर्मचारी रेल कर्मचारियों को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 सवाल आपने किया, बहुत गंभीर सवाल है, अच्छी बात है। मुझे तो खुशी है, कम से कम वो मान्यता प्राप्त को विजय बंधु जैसे अदने से आदमी से इतना डर लग रहा है। दूसरा एक बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे थे कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस जी कहाँ के थे, किस पद पे थे रेल में? जो रेल का सबसे बड़ा मूवमेंट, सबसे बड़ा हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने किया जी, तो रेल में किसी पद पर नहीं थे। ज्योत बसु साहब, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने रेल के हित में खड़े हुए। अगर ट्रैकमैन, अगर रेल का कर्मचारी दुखी है और विजय बंधु बोलता है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और तकलीफ आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि उनको रेल के कर्मचारियों को आपने सत्यानाश कर दिया। हम बोल दे रहे हैं इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। दूसरी बात, यूपीएस की बात है, हम तो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप यूपीएस को समझाने पहले राष्ट्र में आप ओपीएस छोड़ दीजिए,
फिर कुछ कहिए तो बात समझ में आए। आप मलाई खाओगे ओपीएस की और हमको यूपीएस समझाओगे। यूपीएस क्या है? ऊट पटांग पेंशन योजना है, और जो ऊट पटांग पेंशन योजना है वो नौजवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस चुनाव के बाद हम और ताकत के साथ, नए साल में और ताकत के साथ हम तमाम संगठनों के साथ आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2025 में एक बड़ी तैयारी हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए करेंगे। जी बहुत अच्छा। यहाँ पे एक और महोदय हैं, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और आपका क्या एजेंडा है उसके बारे में एक लाइन में अपना बताइए। क्योंकि मैं डॉक्टर कमल उसरी हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजय कुमार सरोज जी को, राकेश वर्मा को। उन्होंने एक इनकलाबी निर्णय लिया है। इंडियन रेलवे में कांग्रेस जो लगातार एनओ पे साथ संघर्ष करता रहा है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का उन्होंने सहयोग किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ आने वाले वक्त में इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन देश के 13 जोन में चुनाव लड़ रहा है। और ये आज जो इन्होंने संदेश दिया पूर्वोत्तर रेलवे में टेक्निकल साथियों ने, ये पूरे देश के लिए संदेश होगा, उन तमाम लोगों के लिए संदेश होगा जो टेक्निकल साथियों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए संदेश है कि निर्णय लेने का वक्त है। इस निर्णय में जो खासकर अजय सरोज, राकेश वर्मा ने जो निर्णय लिया है, एक इनकलाबी निर्णय है और इंडियन रेलवे में कांग्रेस टेक मिनट साथियों का पूरा सम्मान करेगी, उनका पूरा आदर करेगी और चुनाव जीतने के बाद पहला काम एलडीसी ओपन नाल के लिए लड़ेगी। बहुत अच्छा बात कहा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारे साथी विजय बंधु, हम दोनों की गरिमा में उपस्थिति में बातें हुई है। यकीनन जब बात निकले तो दूर तक जाएगी। अगर ऐसा होगा तो फिर दूर तक जाएगी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।